पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट कर दिया है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में कितौर साधना किसी जाप का कोई तुक नहीं है, किसी देवी देवता का या दुर्गा का कित्त पूजा का नामो निशान नहीं है। और ये तो है कहता मेरी साधना जो अंतिम सांस तक करता हुआ जाओगा। और उस परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में जिसके विषय में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से सुप्रीम पावर है, उसके विषय में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत इसी मंत्र का 3 नाम के मंत्र का निर्देश है। निर्देश मीन नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, डायरेक्शन। और उसकी 3 प्रकार से सिमरन की विधि है, त्रिविध है। तो इस प्रकार बताया। तो कहते हैं कि उस सतयुग के ब्राह्मण और कहें वो तो वेद के पूर्ण विद्वान थे, टट्टू विद्वान थे, पूज्य माता ने ये तो मन थे से विद्वान ताड़े सारे दुर्गा कोई गुड़गांव वाली ने पूजा है, कोई बनभौरी वाली ने पूजा है, इसे के विद्वान थे फिर वे। अब वो वेद तो बता रहे हैं केवल एक सुप्रीम पावर है, परम अक्षर ब्रह्म, एकम ब्रह्म, उसके बराबर दूसरा कोई ना हो, उसकी पूजा करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है। उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में बताया है कि जो तत्वदर्शी संत होगा वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। मूल कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है और पत्ते कौन है, शाखा कौन है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की रूप भूमिका करने। कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उन्होंने बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। फिर बताया है कि इस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काट कर यानी समझ कर फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष माने प्रभु, सरपुरुष तो ये काल है, ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और अक्षर पुरुष ये सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसकी साधना से भी मोक्ष नहीं, और ये भी नाशवान है और ये ब्रह्म भी नाशवान है, पर ब्रह्म भी नाशवान है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। वास्तव में वो परमेश्वर कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, यानी ब्रह्म और परब्रह्म से। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कोई दुख ना दे, वो श्रेष्ठ आत्मा है। अब यहाँ हमारे किसी की टांग कट रही, किसी कैंसर हो रही, किसी बेटा मर गया, बेटी मर गई, कुनबा के कुनबा मर गए, गधे बना रखे, कुत्ते बना रखे, खाज लग रही, हमारा बुरा हाल हो रहा। तो ये परमात्मा है जिसके यहाँ हम रह रहे हैं। परमात्मा तो केवल कबीर परमेश्वर है और उसका राज्य सतलोक में है। वहाँ जाने के बाद कोई दुख नहीं, वो दुख नहीं देता, किसी की मृत्यु नहीं करता, सब सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। और यह लोग तरह अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके है, सबका धारण पोषण करता, वो है वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी। वो ब्रह्म कह रहा है कि उसकी पूजा करो, उससे मोक्ष होगा। और ये पूजन माता ने, यह माता दार दुनिया धोखे ना, सारे पूजन लाग रहे।
अब देखो फिर देखिएगा, कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। ये वही श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे और छठा स्कंद है। ये आपने पढ़ लिया। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ईसाई वेद व्यास विद्वान था। जब इन ब्राह्मणान सतयुग के ब्राह्मणान विद्वान बतावरण्यों के दुर्गा की पूजा करते थे, और फिर प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, यानी मंदिर बने दुर्गा के माता के, ये उनकी प्रबल इच्छा थी। इन मंदिरों का लठी ने गढ़वा रखा, सतयुग से शुरू कर रहे हैं ये ब्राह्मण नकली और वेद के विद्वान। यही तो वेदों की आड़ में इन्होंने दुनिया को भ्रमित कर रखा। और इनको क्या कहेगा पता नहीं वेदों का। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की दशा है। और अब देखो, धर्म की ये सतीथि त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ये दास नहीं बोल रहा कि देखो सोचे रामपाल ब्राह्मण राक्षस का है। ये तो अपनी ये देवी पुराण बता रही है कि वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब यहाँ परमात्मा की इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में एक पंक्ति आई थी, और दुर्गा क्या कहती है? दुर्गा कहती है मेरी पूजा मत करो। ये रहेगा थोड़ा कंसेप्ट, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल, ये कहते हैं नौमन सूत उलझ रहा है, और इस नौमन सूत को अगर सही ढंग से ना सुलझाया जाए तो ये फिर बिगड़ा रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वो प्रसंग है 2 मिनट का, ये देखिएगा इसी देवी भागवत में देखिएगा। सतयुग के ब्राह्मणता दुर्गा की पूजा करें, और दुर्गा न्यू के भगवान ब्रह्म की पूजा करो। ये वही है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब दुर्गा पहले तो कहती है कि मेरी पूजा करे तो ऐसे कर, लेकिन ये पूर्ण लाभदायक नहीं है, इस मोक्षदायक नहीं है। डले ढोने हो तो ढो, लेकिन अब कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, और महान प्रद अर्थात परम प्राप्य है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर तन्मय हो जाओ। अब हम ज्यादा ना कहें, यहाँ आ जाते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने। दुर्गा अपने से भी अन्य किसी और की पूजा करने को कह रही है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती मेरी भी पूजा मत करो, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से परे सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि जो ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो परम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए। तो इससे सिद्ध है कि कलियुग के ब्राह्मण कितने विद्वान थे, उन्होंने कह भी ना बेरा था वेदों का।
यदि उन्होंने वेदों को समझा होता आज ये समाज भ्रमित नहीं होता। वह स्वयं दुर्गा की पूजा करें तो फिर हमने तो माता आपा धोकनी थी, हम क्या करें फिर। जब सतयुग के हमारे गुरुजी दुर्गा ने पूजे और पूजाएं छोड़ दी, इनके साथ के बनाए, इन्होंने ओम नाम का जाप करके देखा और हजारों वर्ष बैठे रहे, कुछ प्राप्त हुआ ना। फिर इन्होंने आप तगड़मबाजी लड़ाई, और दुर्गा काल की पत्नी है और इसने इसको इन लोगों को भ्रमित करने में पूरा सहयोग देने के लिए कह रखा है। फिर दुर्गा ने आकर इनको दर्शन दे दिए, ये दुर्गा की पूजा करने लगे। इसका श्रीयम मंत्र है दुर्गा का, इसका जाप शुरू कर दिया, इससे सिद्धियां आ जाती हैं। सिद्धियां पाकर ये टीटी पाक गए, सारे ब्रह्म मैटी होगी। अपुणात्मा जो आपको प्रथम मंत्र हम देते हैं, ये इनके बीज मंत्र हैं सभी देवताओं के, ये पूजा नहीं है। इनसे हमने राहत लेनी है, यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमारा कर्जा है यहाँ काल के लोक में। तो अब अगर एक जाप अलग से करोगे तो उसका अलग से फल मिलेगा। जैसे कोई औषधि बनाई है और उसमें 4-5 आइटम मिलाए हैं, जैसे आंवला, जैसे बेहड़ा और अरड़, काली मिर्च, सूंठ, उनमें से एक वस्तु को अगर खाओगे तो उसका वही लाभ मिलेगा, वो औषधि नहीं बनी। और उन सबको मिलाकर रगड़ के कूट छान के एक बना रखा है मिश्रण, उसको खाओगे तो वो रोग नाशक औषधि बन गई। तो ऐसे ही इन 5 मंत्रों को, जो 5 मंत्र हैं और उसमें आगे और पीछे 2 हैं, वो पूर्ण परमात्मा के और मिला दिए ताकि रिएक्शन ना करेंगे। तो ये एक पूर्ण पुड़िया बन गई एक आपकी, ये मिश्रण बन गया, चूर्ण बन गया। इनमें से एक का जाप कोई करेगा तो उसको अलग से लाभ मिलेगा, सिद्धियां आ जाएंगी, रुआ दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी, छोटी मोटी सिद्धि हो जाएंगी, तो वो मोक्ष में बाधक बनेगी। और इस मिश्रण के, इस कंबाइंड मंत्र के जाप करने से सबका लाभ भी मिलेगा आपको, और इस जन्म मृत्यु के रोग में ये आधार भी बनेगी, सहयोगी बनेंगे। तो एक प्रश्न आया था परमात्मा की वाणी का, पंडित 12 कोटे थे, सहदेव से सुरबीने, 88 देव में कोई न पद में लीने। कहते वहां ना परमात्मा कहते हैं कि 12 करोड़ तो ब्राह्मण बैठे थे। ये सतयुग वाले ब्राह्मण वे चलते फिरते, यानी इनका क्या होता है कि ये पितर बन जाते हैं। और पितर लोक में गए हुए प्राणी कभी भी, पितरों की भी 2-3 क्वालिटियां होती हैं। जो सुप्रीम टाइप के हैं वो कभी भी आकर के स्वर्ग से, यानी वहाँ स्वर्गलोक के साथ में पितरलोक है, तो वो आ जाते हैं। तो ये देवता जो थे, ऋषि थे, अपनी साधना करके केवल स्वर्ग तक पहुँचे हुए हैं, वो स्वर्ग से ये कभी भी आ जाते हैं अब भी। तो ये उस समय स्वर्ग से आए थे 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, तो उसी समय के थे, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। तो कहते हैं पंडित 12 कोट थे, 12 करोड़, और सहदेव से सुरबीन, और शेष 88 देव में, 88,000 देवताओं में, ऋषियों में कोई न पद में लीन, यानी कोई भी सत भक्ति नहीं कर रहा था, यथार्थ भक्ति उनके पास नहीं थी, जिस कारण से पांडवों के 3 ताप भी उनसे नाश नहीं हो सके। शेष 88 ऋषि जहां वो देवता 33 कोटे, शंख न बाजा ताश से रहे चरण में लोटे। कहते उन तो शंख नहीं बजा, जो परमात्मा ने शंख बजा दिया सब नतमस्तक हो गए, चरण पकड़ लिए। और पुण्यात्मा जब शंख बज गया, पूरी वाह वाह होगी भगवान की, श्री कृष्ण भी मत्था टेक कर, 5 पांडव भी, सारे ऋषि भी, सब। तब परमात्मा ने खड़ा होकर 2 घंटे प्रवचन किया था, सत साधना करो, भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। और ये तो हम फ्री में करते हैं, भोजन खाने इतना सुख हो गया एक संत के। और मैं मंत्र, एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसे तुम्हारा पूरा मोक्ष हो जाएगा। अब परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।
अब इतना कुछ देख कर भी उनकी आंख ना खुली रहे, नाम ले लो, पीछा छुटवा लो, लेकिन चौधर ना छूटे। युधिष्ठिर ने तो मुश्किल तो राज मिला था। फिर बोले जी फिर देखेंगे, और मन में न्यूरा कृष्ण जी राज तो बड़ा, और फिर भी न्योगे कृष्ण जी हमारा गुरु, और गुरु क्या बनाए। तो परमात्मा कहे किस किस ने समझाऊं, या कुआ वांग पड़ी। इतना कुछ देख कर के सारे फेलर एक परमात्मा रे, फिर भी आंख ना खुलन दी काल ने, अग नाम ले लिया, पीछा छुटवा लिया, है थरा के जो भैया। अब क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिसम, इनको फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत बड़े विद्वान और मैं ऋषि देवता, इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा, आंख भी ना खुलती। अब काल क्या कहता 7वें अध्याय के 7वें 8वें 9वें मंत्र में कि बलवानों की बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। सबकी बुद्धि ऑफ कर दी काल ने, और किससे की बुद्धि में नहीं आया कि देख इतना कुछ हो गया, और तुम डरे डोन लाग रहे, 100 हजार वर्ष हो गए, तुमसे कुछ नहीं हो पाया। फिर भी ना चरण में पड़े, क्योंकि बुद्धि ऑफ कर दी काल ने। बहुत बड़ा लंबा प्रसंग हो जाता है पुण्यात्माओं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, और एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंटिन्यूस गद आए गद 3-4 उदाहरण देने पड़ते हैं। जब यह काल की बुद्धि हमसे दूर होती है, ये लोक ला रखे वो काल का जब हटता है। अब जैसे सीता का अपहरण हो गया था, रावण उठा ले गया, श्री राम ने पता नहीं कौन उठा ले गया। ऊपर से शिव जी और पार्वती आकाश से देख रहे थे, और भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया, क्योंकि उनके बड़े भाई हैं। विष्णु समझो चाहे श्री राम समझो चाहे श्री कृष्ण कहो। तो पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव जी तो स्वयं भगवान हैं, और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती ने पूछा भगवान आप किसको नमस्कार कर रहे हो, कि वो विष्णु भगवान है सामने। पार्वती ने कहा कि ये रो क्यों रहा है, कि इसकी पत्नी का अपहरण कर लिया किसी ने। अब नो शंकर जी ने ना बेरा किसने कर लिया, ना बता दियो आके भाई वो रावण ले गया। तो पार्वती कहने लगी कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी और तब मानूंगी ये विष्णु भगवान है। शंकर जी बोले परीक्षा ना लिए, अच्छा को नहीं लूँ। जब तक वो बात हुई वो चले गए घूमन फिरन, पाछे तो सीता रूप बनाया और खड़ी होगी रामचंद्र की जी के पास जाकर, जब वो भटक रहे थे सीता की खोज में। तो उस समय काल ने उस श्री रामचंद्र जी की बुद्धि इतनी खोल दी कि उसने वह पहचान ली कि सीता को नहीं, या तो पार्वती है। तब श्री रामचंद्र जी बोले हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव जी कहाँ रह गए। तो उसने देखा तेरा तो पहचान ली तू। फिर उसने प्रणाम किया कि सचमुच आप तो विष्णु भगवान हैं। अब अपनी पुतनी का तो बेरा को नहीं, हर वह पार्वती पिछाड़ दी। अब उधर से तो उसने ऑफ कर रखी बुद्धि, वहाँ ऑन कर दी 2 सेकंड के लिए और फिर ऑफ। ईट एंड ट्रायल मेथड से जैसे खोज खाज करी, हनुमान वहाँ गया, अंगद वहाँ गया, जब वह ढूंढी सीता पाई। तो ऐसे जब काल ने युद्ध करवाना था, अर्जुन को शक्ति दे दी, ऐसा योद्धा सिद्ध कर दिया, मारे तीर 20 में कार पार कर दे, वाह वाह होगी। और फिर जब श्री कृष्ण जी के, अब ये आगे और प्रसंग था कि जब दुर्वासा के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए, श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया किसने, बाली वाली आत्मा वहाँ शिकारी बनी हुई थी, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को वृक्ष की ओट लेकर मारा था, धोखा देकर। उसका भी टिट फॉर टैट अपना कर्म का फल भोगना पड़ा भगवान विष्णु को कृष्ण रूप में। और उस शिकारी ने, बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारा था। तब तड़प रहे थे श्री कृष्ण जी, जो पांडवों को बुलाया गया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तो ले जाना यहाँ से औरतों को, अब नर यादव कोई नहीं बचा, सब मर गए कट के, और इन औरतों को ले जाना, यहाँ के लोग इनको दुखी करेंगे और तुम वहाँ अपना दिल्ली रख लेना। अब श्री कृष्ण तो मर गए, अब मृत्यु होगी, वो तो शरीर छोड़ गए। उस समय जब मृत्यु होने से पहले श्री कृष्ण जी ने कहा था उन 5 पांडवों के कि मेरी एक बात और सुन लो। क्या?
कि आप राज्य त्याग कर हिमालय में जाके कठिन घोर तप करो और वहां पर अंतिम सांस तक साधना करते रहो जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो। क्यों? कारण क्या है? अर्जुन ने पूछा कि भगवान कारण क्या है कि तुमने महाभारत में जो हत्याएं की हैं उनका दोष अपराध बहुत है तुम्हारे सिर पर। तब अर्जुन से रहा नहीं गया, उसकी छाती फट गई। भगवान वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपसे हमने वाद विवाद करना नहीं चाहिए, परंतु एक शंका रूपी कांटा मेरे हृदय में खटक रहा है और आज वो और ताज़ा हो गया। आज मैं आपसे एक बात अवश्य पूछूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कर प्रश्न। क्या पूछता है? कि आपने गीता ज्ञान देते समय कहा था कि तू युद्ध कर ले, तेरा पाप नहीं लगेगा, ये तो मैंने मार रखे हैं। और वही पाप आपने बताया कि युधिष्ठिर के को जो भयंकर आकृतियां दिखने लगी, आपत्ति आई, संकट आया, तो आपने कहा कि महाभारत में किया हुआ युद्ध तुम्हें दुखदाई हो रहा है। और आज फिर आप कह रहे हो कि तुमने महाभारत में बहुत पाप कर दिए, वो पाप अक्षीण हो जाएंगे तब कर लेना। भगवान, ये दुश्मन वाला रोल आपने हमारे साथ क्यों किया है? रिश्तेदार होते हुए आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया जो हमने इतने पाप कर लिए? मैं तो मना करूं था, हम तो भिक्षा का अन्न खाकर अपना गुजारा करने को तैयार थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मुझे नहीं मालूम पहले मैंने क्या कहा, पर वर्तमान की स्थिति मैं सही बता रहा हूं और मेरी आज्ञा का पालन कर लेना। इसे सिद्ध पुण्यात्माओं के श्री कृष्ण जी ने गीता में कुछ भी नहीं कहा था। श्री कृष्ण नहीं चाहते ऐसा जुल्म करवाते, क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। वो तो काल प्रवेश कर गया, क्योंकि जब तक जीव काल के अंतर्गत है वो उसका खिलौना है, रिमोट उसके हाथ में है, वो किसी तरह प्रयोग कर सकता है। तो जब अर्जुन सभी गोपियों को लेकर के चला, ब्रज की सभी स्त्रियों को साथ लेकर चला, रास्ते में भीलों ने अर्जुन को पकड़ दिया और वही हथियार जिसे महाभारत का युद्ध जीता था, वो गांडीव धनुष उसके साथ था, उसका हाथ भी ना उठे और उड़ा पीटे, उसने खड़ा खड़ा पेटो सारा कप है जो अर्जुन जैसा योद्धा। और वो फिर कहता जब वो पेट छित लिया, वो कुछ ले गए, माल मूल लूट कर कुछ औरतों को भी ले गया। जब अर्जुन कहता है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया, जब युद्ध करवाना था जब तो मुझे ताकत दे दी, आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे हैं, ये धनुष वही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उसमें मुझे बल दे दिया, अब मुझसे बल छीन लिया। अपने आत्माओं, जो श्री कृष्ण छलिया नहीं था, श्री कृष्ण का दोष नहीं था। अब मूल का तो इनको पता ही नहीं जड़ कौन है इस बीमारी की। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में कहता है कि अर्जुन, ये तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी से उत्पत्ति स्थिति और संहार जो कुछ हो रहा है, इसका निमित्त मैं ही हूँ, मैं करवा रहा हूँ सारा काम, पर मैं इनके अंदर नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ अलग से। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 7-8 में कहा है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे अंतर्गत है। पुण्यात्मा, जब तक हम काल के दायरे में हैं तो ये सबको ऐसे नाच नचाता है, जब हम इससे निकल जाएंगे, परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, फिर इसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। अब परमात्मा कहते, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाओ, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। ये संसार समझदा नहीं। परमात्मा, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा के विषय में बताना चाहते हैं कि ये इस काल को ये सब दुख दे रहा तुम्हारे को, इसी को तुम भगवान मान रहे हो और इसी झूठे सुख को सुख मान रहे हो। जैसे कोई शराब पिए पड़ा हो कि दोपहर में, जून का महीना, रियो हरियाणा क्षेत्र, और उसने कोई कह रहा उठ तुझे छाया में बैठा दूं, और वो ने कहा नहीं वो जो नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो शराब में बोल रहा है, पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, जागा रहे उसका, और फिर भी नहीं मौज हो रही है। तो हमारे ऊपर इतना नशा है जो हम इस सुख को सुख मान रहे हैं। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कि तुम इस दोपहर को सुख मान रहे हो, शाम यानी शाम के समय थोड़ी ठंड हो जाती है, दिन में दोपहर होती है, तो तुम इसको ठंड मान रहे हो। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए
गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। ये समय जान लग रहा है आपका, ये समय को रोया करोगे। अगर सत भक्ति नहीं की, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, तो फिर रोया करोगे आगे जन्म जन्मांतर, पता नहीं कब जाके दाव लगेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि समझा है तो सर दर पाओ और भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, हम कालजाल में फंसे हुए प्राणियों को उस अमर लोक की कथा सुनाने के लिए आते हैं जहां से हम आए हैं। यहाँ का जो स्वामी है, जो यहाँ का मालिक है, प्रभु है, वो ब्रह्म है, जिसको सर्वपुरुष भी बोलते हैं, जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर उसके अंदर से गंध निकाल कर उसको ये पीता है, खाता है। उस तपतशिला के ऊपर ये सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी बहुत पीड़ा महसूस करता है, बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर बेहोश हो जाता है। उसके पश्चात अपने कर्माधार से इनको फिर से भवसागर में भेज देता है। वो तपतशिला 21वें ब्रह्मांड में इसने गुप्त बना रखी है। परमात्मा ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहां तुम्हारे साथ ये जो घटना घट रही है, तुम यहाँ कितने कष्ट उठा रहे हो, इसका तुम्हें कारण का पता नहीं। इसके पीछे बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। वो परमात्मा आकर ही हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझाते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये मानव शरीर केवल परमात्मा पाने के लिए, कल्याण करवाने के लिए प्राणी को प्राप्त होता है। अन्यथा आप देख रहे हो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, शरीर, ये जीव जंतु हैं। उनके शरीर में, उनकी दिनचर्या में और मानुष के शरीर और उसकी दिनचर्या में कितना अंतर है। परमात्मा ने ये मानव शरीर हमें अपनी कृपा से दिलवा रखा है, नहीं ये काल तो ये मानव शरीर भी नहीं देता। कई श्रद्धालु कहते हैं कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। अगर इसको श्राप ना लगा होता तो शायद ये हमें दुखी नहीं करता। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी को पता था कि इसने वहां इन सभी प्राणियों को मिसगाइड कर देना है और इसको श्राप लगा दिया, तो इसकी मजबूरी बन गई एक मानव शरीर देने की, नहीं तो ये इसको भी नहीं देता। और मानव शरीर के अंदर ही परमात्मा आकर हमें अपनी जानकारी दे सकता है, कल्याण कर सकता है, विधि बता सकते हैं। तो पुण्यात्मा, जब तक तत्व ज्ञान रूपी नेत्र आपके खुलते नहीं,
अज्ञान रूपी जो हमारे मोतियाबंद बंद हुआ था, उसके आधार से हमने इसी जन्म मरण को ही स्वीकार कर रखा था। एक परिवार में 3 सदस्य मर जाते हैं एक ही दिन में, और शेष बचे हुए जो अन्य प्राणी हैं, दूसरे व्यक्ति हैं जिनका ये घटना ना घटी, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। वह सोचते भी नहीं कि हमारे भी कभी ऐसी बिजली गिर सकती है, क्योंकि इतना सोचने का समय काल ने दे नहीं रखा और सबको इतना प्रेशर के अंदर डाल रखा है कि ये 2 मिनट में भूल भाल जाता है। अपने चोट लगती है तो कई दिनों तक दुख होता है, किसी दूसरे के साथ घटना घट जाती है तो कोई खास बात नहीं, उसमें हम भूल जाते हैं कि जिनकी ये घटना घटी है, जिनकी मृत्यु हुई है परिवार के अंदर, हमने क्या प्रोटेक्शन कर रखा है जो हमारे घरों पर ऐसी घटना ना घटेगी। कुछ नहीं, अटकलबाजी है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात ददीर। और जो परमात्मा कबीर जी की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में रहते हैं, उनके घर में ये घटना घटे नहीं, ये सत्कर मान लेना। सच्ची भक्ति करने वाले की आयु भी बढ़ा देते हैं परमात्मा। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, भाई गोविंद के गुण गा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, ये शरीर तो तुम्हारा जाएगा और सके तो ठाहर ला। जैसे पुराने समय में इन कड़ियों के ऊडन बैटन हुआ करती थी, लकड़ी की कड़ी होती थी, छत देते थे और बीच में एक ऊडन बीम होता था जिसे सतीर बोलते थे। और कई बार क्या होता था कि कोई या तो कड़ी टूटना हो जाती, उसमें क्रैक हो जाती वह, या वो सतीर ऊडन बीम उसमें कोई जो है दरार आ जाती, तो उसमें क्या करते थे, उसको रोकने के लिए नीचे एक सपोर्ट दे देते थे, कोई कड़ी लगा देते थे, कोई बल्ली लगा देते थे। तो उस बल्ली के लगा देने से वही सतीर को ठाहर मिल जाती, वो ठाहर लग जाती, सपोर्ट लग जाती, और फिर वही मनमाने वो छत 20 वर्ष और चल जाती। नहीं तो जिसने गिर जाना था नए सिरे से फिर सारी सेटिंग में टाइम लगे, पैसा भी लगे, हानि भी हो जा। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा ये शरीर जाएगा, और मान लीजिए आपके प्रारब्ध में 30 वर्ष 35 वर्ष के बाद मृत्यु है, आप जिस सत भक्ति कर रहे हो तो आपने ये ठाहर ला ली, ये ठाहर लगा दी, ये सपोर्ट दे दिया परमात्मा की भक्ति का। फिर वो मनमाना 50-30 वर्ष और निकाल दे आपकी। अगर सच्ची भक्ति करोगे तो भक्ति के लिए परमात्मा आपका लाइफ एक्सटेंड कर सकता है, और केवल कबीर परमेश्वर कर सकता है। पुण्यात्मा हमारे सद्ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो हमारी आयु को बढ़ा देता है। हम अपने वेदों को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान युक्त बुक मानते हैं, धार्मिक पुस्तक मानते हैं, और तत्व ज्ञानहीन संत ऋषि और फिर उनके ही आधार से अन्य श्रद्धालु कहते हैं कि जिसका जितना निर्धारित समय है आयु का, उससे 1
श्वास भी घट बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, क्योंकि जो प्रारब्ध में लिख दिया उसको ना ब्रह्मा जी चेंज कर सकते, ना विष्णु जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ये सर्वपुरुष ना परब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। अभी तक हमें जो ज्ञान प्राप्त था ब्रह्म तक की ही लीला का हमें ज्ञान था, उसी की शक्ति से परिचित थे। और इसकी जो थ्योरी सिद्धांत इसकी गुणों में लिखा है कि कोई किसी की आयु नहीं बढ़ा सकते, एक श्वास भी घटा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोलते हैं, मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। सच्चा सतगुरु पूर्ण परमात्मा या उस परमात्मा से प्राप्त आशीर्वाद युक्त उन्हीं का दास परमेश्वर की ही पावर से, परमात्मा ही की कृपा से, कहते हैं वो उस प्रारब्ध के रेख को मेट कर कह और ऊपर मार दे मेघ। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 में। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये लंबी साइज में इसका प्रिंट है, बहुत लंबा। और ये कहां से छपा है? ये भाग 2 है। वेद है ऋग्वेद, भाषा देखिए भाग। ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दिल्ली का प्रकाशन। इसकी प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। पंडिता राकेश रानी। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 161, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर ये 2 है इसका। इसमें देखिएगा, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को भी पार कर गया है, तो भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष का जीवन दे सकता है। आगे फिर लिखा है मंत्र नंबर 5 में, ये देखिएगा मंत्र नंबर 5, इसका यहां अनुवाद है। हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं, तुझे मैं पाऊं यानी मिलूं भीगा, और तू पुनः आ। नवजीवन के धारक, हे सकल अंग युक्त, हे नवजीवन के धारक यानी पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, जो मैंने तेरी उम्र बढ़ा दी। हे सर्व अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि
यानी सब इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। इसका अर्थ क्या है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र 2 में ये कहा है कि यदि किसी रोगी का रोग असाध्य हो गया है और उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो भी परमात्मा अपने साधक की उम्र दोबारा जीवन दे सकता है, रोग को भी नाश कर सकता है। और फिर क्या कहते हैं कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो उन्हें यानी मेरे अंदर समर्पित हो, सच्चे दिल से तो मेरी शरण ग्रहण कर, सच भक्ति कर। आने वाले समय में मान लीजिए तेरे प्रारब्ध में तेरी आंख जानी हो, अंधा होना हो, टांग कटनी हो, या कोई और अंग भंग होना हो, या कोई और भी कष्ट आना हो, उससे भी तेरी रक्षा करूंगा। अपनात्मा, इसलिए हम परमात्मा की खोज किया करते थे कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है। और जहां हम गए जिन नकली संतों ऋषियों के पास, उन्होंने पहले तो अपनी सारी क्रियाएं हमारे ऊपर थोप दी, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हमने सब कुछ कर लिया, कुछ लाभ नहीं हुआ, तो लास्ट में ये कहते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, ये तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, इसकी आयु ही इतनी थी, ये तो मृत्यु को प्राप्त होना ही था। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी की पूजा करते थे, और अब भी उसको बहुत से भक्त श्रद्धालु जो इस ज्ञान से परिचित नहीं है कहते हैं श्री कृष्ण सर्वेश्वर थे, बड़े जो चाहे सो कर सकते थे। और उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर जीवित कर दिया। तो श्री कृष्ण जी भी हमारे यानी दुखों का निवारण कर सकते हैं, जब इतनी शक्ति थी उनमें। पुण्यात्मा, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, इसके अंदर निर्णय होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के सगे भांजे अभिमन्यु थे, शुभद्रा पुत्र, अर्जुन के ब्याही थी श्री कृष्ण जी की बहन शुभद्रा, और अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, शुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। कारण क्या था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, इतनी इन प्रभुओं में पावर है, शक्ति है कि ये इस कटे हुए शरीर को जोड़ सकते हैं यदि आयु शेष है तो। और अभिमन्यु की प्रारब्ध में आगे मनुष्य जीवन नहीं था, तो श्री कृष्ण उसे जीवित नहीं कर सके, वो हेल्पलेस थे। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपने लीला समय में ना जाने कितने मुर्दों को जीवित किया, और ऐसी भी लीला करके दिखाई जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरने के बाद जीवित कर दिया। एक सम्मन नाम का सेवक था, उसका सेऊ नाम का पुत्र था, परमात्मा की सेवा के लिए अपने पुत्र की गर्दन काटनी पड़ गई थी उसको, ऐसे सर्कमस्टांस बन गए थे, ऐसे माहौल बन गया था, और कबीर परमेश्वर ने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। ऐसा नाट गर्दन द्वारा लगा दी थी, निशान भी नहीं दिखाई देता। पुण्यात्मा, जिन लीलाओं के आधार से हमने श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को भगवान माना, उसी सतर के भी परमात्मा ने लीलाएं करके दिखाई और उनसे आगे की भी करके दिखाई। जो समर्थ शक्ति है कबीर परमेश्वर जी। तो ये तत्व ज्ञानहीन संत फिर लास्ट में कह देते थे कि ये तो तुम्हारे प्रारब्ध के भोग हैं, भोगने पड़ेंगे और मृत्यु होनी ही थी, ये बढ़ नहीं सकती। एक और प्रमाण दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा ऋग्वेद
किसी दूसरे का अनुवाद। प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि ध्यान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। रुद्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, नष्ट जीवन शक्ति माने उसका उम्र ना रही हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यानी इस लोक को छोड़कर चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया है, गया ही है, तो भी उसे, उस रोगी को मैं वैद, ये नाड़ियों ने, अब इनका दानंद की छुरी याद आ गई यहाँ पे कि दानंद नहीं, महर्षि दानंद नहीं मानता कि ऐसा भगवान कर सकता, उसने तो परमात्मा को अपाहिज सिद्ध कर रखा है। यहाँ इसने अड़ा दिया मैं वैद। अब पहले वाले अनुवाद करता भी आर्य समाजी है, उस दानंद के चेले हैं, उन्होंने ठीक कर रखा है यहाँ पर। ये और ज्यादा चतुरता दिखा के यहाँ लिख दिया मैं वैद कष्टप्रद रोग से के बंदे से छुड़वा लाता हूं, 100 शरद ऋतुओं तक जीने की के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अच्छा देखना, यहाँ तो अनुवाद मडंगा कर दिया इन्होंने। यहाँ देखियो मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का मंत्र नंबर 2। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और मंत्र नंबर 2। सो माने हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु, अपने साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। अड़ब यहाँ लिखना भूल गए यो वेद, अड़वैद भूल गए, याद ना रही इसके नाड़ी वर्त कर दिया उड़ंगाई बापटे। हिंदी जाना थे पहले हैं, और संस्कृत हम ना हो नहीं थी, तो इन जोड़ंगा कर दिया, सच्चे अनुवाद को गलत अनुवाद कर दिया सच्चे ज्ञान का। तो हम यही सोचते रहते कि ये विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, इन्होंने अनुवाद ठीक किया होगा, ये ठीक ज्ञान बता रहे होंगे वेदों में, लेकिन ये इन्होंने तो कति अड़ंगा कर रखा था। अब ये देखिएगा एक और अनुवाद करता हूं, ऋग्वेद भाषा भाषण। अब इसमें ऋग्वेद के अंदर 1 से 6 मंडल तो दान सरस्वती ने कर रखा अनुवाद, उसके बाद 7 से लेकर 10, 7, 8, 9, 10 ये श्रीपाद दामोदर 7 लेकर इसने 7 से 10 तक रखा है। ये कहां से प्रकाशित है? इन्होंने इसके नाम को जरूर आगे रखा है कि इसके नाम से फिर क्या करते हैं इनके। विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत 40/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से ये प्रकाशित है, इसके प्रकाशक हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाष्यम 161 सूक्तम 161 सूक्त है और मंत्र नंबर 2, मंडल नंबर 10 है ये, मंडल नंबर 10, 10वां मंडल, 161 सूक्त यहाँ से प्रारंभ होता है और ये दूसरा इसका मंत्र है। इसमें स्पष्ट इसने और अच्छी तरह अनुवाद किया है। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता
नृत्य के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। कति समझ कर दिया इसने कि वो उसकी अगर यदि मृत्यु भी हो गई है, मासा घटे न तेल बधे विदना लिखे दुलेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक क्या बताया है कि कोई साधक तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है और सभी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। अध्याय नंबर 4 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक तो ऐसा वर्णन दिया। फिर 32 में कहा कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की जानकारी, ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ लिखे गए हैं और उनको तू कर्मों से यानी काम करते करते क्रियाओं से वो करने वाले हैं और उनको जानने के पश्चात तू सर्व कर्मों से के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी विधि के वैसे ही कहीं दान धर्म कर देना, जैसे कहीं भंडारे करवा दिए और कहीं पर कोई घाट बनवा दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं ऐसे बिना सोचे समझे धन व्यय करने से, धन यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ करने से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान यज्ञ के अंदर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। यानी तत्व ज्ञान समझने के बाद फिर क्रिया शुरू करे, फिर दान उसी अनुसार करे, शास्त्र अनुकूल, शास्त्र अनुसार साधना करने से लाभ होगा। तो वो ज्ञान कहां से प्राप्त हो? सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है और गीता ज्ञान दाता उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाने को कहा है। यदि गीता ज्ञान दाता को ये ज्ञान होता सारा, एक अध्याय और बोल दे 18 की जगह 19 हो जाते, नहीं, उसको ज्ञान नहीं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, आज ये सारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 यहां से प्रारंभ होता है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यज्ञ माने धार्मिक क्रियाएं, यानी कोई तो कहने का भाव यह, कोई तो देवताओं की पूजा रूपी सब क्रियाएं ही करते हैं और अन्य और दूसरे ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म माने इस काल भगवान की, इस ब्रह्म की पूजा ही करते हैं।
यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, यानी इस ब्रह्म को ही परमात्मा मानकर साधना करते हैं। और 26 में कहा कि अन्य योगी जन यानी साधक श्रोत्र माने कान समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ संयम ही करके अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। दूसरे योगी लोग शब्द आदि यानी गाने बजाने ना सुनना यही तक सीमित रह जाते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और 27 में कहा है दूसरे योगी जन सभी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।